सिर्फ जनवरी के महीने में जो गोल्ड है वो 16% तक भाग चुका है और लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना शुरू हो चुका है और मेरे पास इतने कमेंट आते हैं कि क्या गोल्ड 44% तक गिर सकता है, क्योंकि पास्ट में तो ये चीज हो चुकी है। तो पास्ट में क्या हुआ है, गोल्ड क्यों गिरता है, गोल्ड क्यों बढ़ता है, गोल्ड में क्या हो रहा है, ईटीएफ के अंदर क्यों बबल बन जाता है कि ईटीएफ 20% गिरते हैं लेकिन असलियत में गोल्ड सिर्फ 4% गिरता है। ये सब मैं कवर करूंगा। गोल्ड के बारे में समझेंगे, सिल्वर के बारे में समझेंगे आज इस वीडियो के अंदर, और क्यों गोल्ड यहां से ऊपर जाने की उम्मीद दिखा रहा है। जो टारगेट अक्टूबर 2026 का था वो जनवरी के महीने में ही अचीव होता हुआ क्यों दिख गया, इसके बारे में भी समझेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या गोल्ड में 44% का करेक्शन आ सकता है। अगर आप इस डेटा को देखोगे तो रिसेंटली ट्रंप ने थ्रेटन करा कनाडा के ऊपर कि 100% का टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि आपने डील कर ली है चाइना से ईवी कार्स के ऊपर। कनाडा और चाइना की रिसेंटली एक डील होती है जहां पे बोला गया कि जो चाइनीज ईवी कार है उसको कनाडा जो है वो टैक्स का एग्जम्पशंस देगा, मतलब टैक्स कम कर देगा, उसके ऊपर टैरिफ कम कर देगा। अब जैसी ये चीज होती है, जो यूएस है वो परेशान हो जाता है कि अरे भाई साहब, जो चाइना है अब तो कनाडा तक आ गया, कनाडा की इकोनॉमी में भी जो चाइना है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। कनाडा के साथ टैरिफ डील हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद ये चीज ट्रंप को पसंद नहीं आती है और ट्रंप कहता है कि 100% का टैरिफ लगा दूंगा, तुम्हारी हरकतें सुधार लो। तो जो कैनेडियन प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ कनाडा की चीज ही बाय करेंगे, हम यूएस की चीज बाय नहीं करेंगे। जैसे इंडिया में था ना, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ, इंडिया में कंज्यूम करो। फिर आया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अब आ गया है मेक इन कनाडा। अब पूरी की पूरी दुनिया खुद ही बनाना चाहती है, खुद ही कंज्यूम करना चाहती है। कितना प्रैक्टिकल है कितना नहीं प्रैक्टिकल है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो बेनिफिट है ये गोल्ड को मिलेगा। गोल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, दुनिया में किसी को नहीं पता ट्रंप कब टैरिफ डाल दे। दूसरी चीज, ट्रंप जो है वो सैटरडे संडे एक ऐसे काम करता है जिससे मार्केट ना हिल जाती है। स्पेशली क्रिप्टो की मार्केट हो गई, गोल्ड की मार्केट हो गई, पूरी दुनिया की मार्केट हो गई, लोगों को समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हर इंसान परेशान रहता है कि भाई सैटरडे संडे क्या होगा, किसी को नहीं पता होता। और कुछ ना कुछ आप लास्ट 6 महीने से देखो, कुछ ना कुछ हर संडे सैटरडे न्यूज आ ही जाती है जिससे मंडे की मार्केट हिल जाती है और लोगों के हाथ से चीजें चली जाती हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या गोल्ड गिर सकता है। मेरी उम्मीद है कि गोल्ड गिरने के चांसेस 44% जो पास्ट में हुआ है वो होने के चांसेस कम हो गए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, 44% के करेक्शन तो नहीं दिखते। सबसे पहले समझो 44% क्यों गिरा था। जब प्राइस इतना बढ़ जाता है जितनी वैल्यू नहीं है उस चीज की, तो वहां पे गिरावट आती है। एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया के अंदर एकदम से शांति आ जाए तो क्या गोल्ड की वैल्यू रहेगी? गोल्ड की वैल्यू रहेगी लेकिन कम हो जाएगी। जैसे 1990 से लेकर के 2006 तक सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को बेचा था। सोचो, गोल्ड बेच रहा है एक देश, है ना, तो इसका मतलब वैल्यू कम हो गई है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। अब क्या हो रहा है कि लोगों को भरोसा हट गया ट्रंप के ऊपर से, तो डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है। सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं और सिर्फ सेंट्रल बैंक्स नहीं खरीद रहे, क्रिप्टो करेंसी पूरी बिल्ड हो रही है बैक बाय गोल्ड। और ये देख करके मेरे को शौक लगा, आपको समझाता हूं। अगर आप देखोगे तीथर जो कि क्रिप्टो करेंसी है, यूएस की क्रिप्टो करेंसी है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर बन चुकी है फिजिकल गोल्ड की। मतलब क्रिप्टो करेंसी जो फिएट करेंसी है उसके बदले चल सकती है और ये चीज प्रैक्टिकल हो चुकी है। कैसे? पहले डॉलर क्यों स्ट्रांग था, $1 इक्वल्स टू उतने आउंस ऑफ गोल्ड, ये हुआ करता था। फिर आता है निक्सन, वो कहता है भाई हम नहीं दे रहे गोल्ड। अब आ गई है तीथर जो एक क्रिप्टो करेंसी है, ऐसी एक दो करेंसी और है लेकिन तीथर वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जो गोल्ड को बैक करती है। वो कहती है कि एक तीथर इक्वल्स टू 1 ट्रॉय आउंस ऑफ गोल्ड, 31 पॉइंट कुछ ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, ट्रॉय आउंस है, राइट, ये नॉर्मल आउंस नहीं है, ट्रॉय आउंस है, तो इसलिए 31 ग्राम के आसपास होता है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो दुनिया है वो डिसेंट्रलाइज की साइड जा रही है। क्यों? लोगों को डॉलर के ऊपर भरोसा नहीं है, लोगों को ईटीएफ के ऊपर भी भरोसा कम हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आर्टिकल देखो। जो इंडिया का सिल्वर है वो ट्रेड कर रहा था $107 पर आउंस के आसपास, जो कि $13 ऊपर था कॉमेक्स के प्राइस के ऊपर। कॉमेक्स पे वो ट्रेड कर रहा था $94 के आसपास। मतलब जो कमोडिटी एक्सचेंज है, जो रियल कमोडिटी एक्सचेंज है जहां से दुनिया खरीदती और बेचती है, वहां सस्ता मिल रहा है और इंडिया की जो ईटीएफ मार्केट है वहां पे प्रीमियम आप पे कर रहे हो। मतलब आज की डेट में आपको जो चीज दुनिया में
₹100 की मिल रही है, बिकॉज ऑफ डिमांड हाई हो गई, तो आप $13 13% उस पर प्रीमियम दे रहे हो। तो आप ये समझो कितना बड़ा प्रीमियम है। मतलब वो जो प्रीमियम है वो घटना ही है। फिजिकल गोल्ड पे अगर आप प्रीमियम देके खरीद रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई स्टॉक नहीं है जहां पे पीई मल्टीपल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो प्रीमियम गैप अप हो जाएगा। तो ईटीएफ में भी अब ये दिक्कत निकल के आने लग गई है। तो यहां पर रिप्लेस कर देगा, चांसेस हाई है इन फ्यूचर कुछ सालों के अंदर, तीथर। अगर आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो तीथर एक क्रिप्टो करेंसी, आप सोचो क्रिप्टो करेंसी जिसको हम बुरी नजरों से देखते हैं इंडियंस, वो क्रिप्टो करेंसी दुनिया में कितने तेजी से बढ़ रही है। और ये आपको और मुझे बुरा बताया जाता है। रिसेंटली सबमिट हुआ था क्रिप्टो का दुबई में, इंडिया के बड़े बड़े मिनिस्टर्स वहां पर हैं, बड़े बड़े यूएस के लोग क्रिप्टो में अब ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो आपको और मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन क्रिप्टो में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, जिस पे बात करना एक पाप है, बिटकॉइन रिसेंटली 20 से 30% गिर जाता है, बात ठीक है। लेकिन ये चीज हमें समझ नहीं आ रही, जो बिटकॉइन है उसकी लिमिटेड सप्लाई है। लिमिटेड सप्लाई का मतलब नंबर ऑफ बिटकॉइन बन चुके हैं, अब इससे ज्यादा बनेंगे नहीं। आने वाले टाइम पे जैसे जैसे क्रिप्टो पुल अप करेगा, लोग आएंगे इसके अंदर, वैसे वैसे जो बिटकॉइन है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। लाइक अगर आप आज ₹100 का या ₹1,00,000 के आसपास बिटकॉइन खरीदते हो और बिटकॉइन सर्वाइव कर जाता है 20 साल तक, तो आपके पास वो जमीन का टुकड़ा है जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में लोगों के पास होगा। समझिए, क्योंकि लिमिटेड क्रिप्टो है तो सबके पास बिटकॉइन नहीं जा पाएगा। ये इतना माइंड बॉगलिंग है। लेकिन इंडिया हमेशा पीछे रहता है क्योंकि रिस्क हम अवर्स है। इंडियंस जो होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं, मतलब उन्हें रिस्क लेना पसंद नहीं होता। जब कोई चीज हो जाती है तब हम फोमो में आते हैं कि भाई ये रोड के किनारे की जमीन थी ना, ये बिक गई, अब जाकर के ढूंढते कहां मिलेगी, और सब फिर तब महंगी मिलती है चीजें, ठीक है। क्योंकि जब रिस्क है तभी वहां पे गेंस है, अगर रिस्क नहीं होता तो भाई गेंस कहां मिलते हैं, गेंस कहीं नहीं मिलते, राइट। हम गलत डायरेक्शन में पहुंच गया, लेकिन वापस आता हूं। तो यहां पर जहां पर जो तीथर है उसने गोल्ड खरीदा है। अब अगर आप देख रहे हो जो गोल्ड की माइंस हैं, वो गोल्ड की माइंस नहीं बढ़ रही, सिर्फ 3,516 टन के आसपास गोल्ड माइन होता है, और वही गोल्ड है लोग दुनिया के अंदर खरीद रहे हैं। सो दुनिया के अंदर गोल्ड की सप्लाई कम है, खरीदने वाले ज्यादा हो चुके हैं। सेंट्रल बैंक्स, ईटीएफ, आप और मैं, हम सब गोल्ड खरीदना चाहते हैं इस समय पे, और इसी के साथ साथ दुनिया में है तहलका। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि गोल्ड गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सेंट्रल बैंक्स कोई चीज खरीद रहे हैं तो ओवरनाइट तो उसे बेचेंगे नहीं। दूसरी चीज, जो क्रिप्टो करेंसी बिल्ड ही गोल्ड के ऊपर हो रही है, तो कितना ट्रस्ट होगा। डॉलर एक टाइम पे ट्रस्ट इसलिए करते थे लोग क्योंकि गोल्ड बैक था, फिजिकल गोल्ड बैक था। ये वाली क्रिप्टो भी गोल्ड बैक हो रही है, तो यहां कोई ट्रेड नहीं हो रहा। ये जेन्युइन डिमांड है जो दुनिया के अंदर आ रही है, और ये जेन्युइन रिस्क है जो दुनिया इस समय पे देख रही है, इसलिए लोग डॉलर बेच रहे हैं। तो 44% का करेक्शन, टू बी फ्रैंक, मुझे नहीं लगता कि ये होता हुआ दिखेगा गोल्ड के अंदर एज ऑफ नाउ। एटलीस्ट जिस हिसाब से दुनिया चल रही है एज ऑफ नाउ नहीं लगता। इन फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं होता उसकी तो उस समय बात करेंगे, बट चांसेस कम है। लेकिन क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि गोल्ड बढ़िया है भाई, गोल्ड बढ़िया है एसआईपी के लिए, ठीक है। एसआईपी का मतलब क्या है कि भाई धीरे धीरे 100, 200, 500 रुपए हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हमें लगता है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में चलेगा। क्या यहाँ से करेक्शन नहीं हो सकता? वापस से आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा, आरएसआई आप देखो एक रेड जोन में जा चुका है। जब भी आरएसआई ईटी के ऊपर होता है भाई गिरता है, यहां पर भी गिरा है। मैं कह रहा हूं कि कुछ महीनों तक ये ऊपर रह सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये आरएसआई गिरेगा। मतलब 15 से 20% का करेक्शन आप मान करके चलो। इस ऑल टाइम हाई की जो रैली है इसके बाद आपको आता हुआ दिखेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर? क्या आप वेट करें करेक्शन का? क्योंकि भाई करेक्शन का वेट करते करते तो 16% चला गया गोल्ड ऊपर। क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई करेक्शन का वेट नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से एसआईपी करनी चाहिए। अगर आपको ईटीएफ पसंद है, ईटीएफ के अंदर अगर आपको प्रीमियम दिख रहा है, तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। आप या तो फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पे अपफ्रंट आपको 3% का नुकसान है क्योंकि जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है तीथर, आप उसको देख सकते हो, वो रियल प्राइस के साथ ही ट्रेड कर रहा है। ईटीएफ के अंदर प्रीमियम आएगा तो भी आपके पास रिस्क हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि भाई ये कैसे खरीदते हैं, क्या सही तरीका है, आप मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि तीथर को कैसे खरीदना है और सेफेस्ट वे क्या है। क्रिप्टो बर्बाद इसलिए है या बुरा इसलिए है क्योंकि हैक हो जाता है, राइट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन
कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि ये लोगों को पसंद नहीं इस बारे में। कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जो कोल्ड वॉलेट में 85% अपना पूरा क्रिप्टो रखते हैं, मतलब हैक हो भी गया ना तो अब क्रिप्टो खोने के चांसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, जो आज से 5-7 साल पहले होता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। जब जैसे जैसे टेक बढ़ता है वैसे वैसे सेफ्टी उसके साथ आ जाती है। एग्जाम्पल ईवी का दे देता हूँ। जब ईवी की गाड़ियाँ आई थी तब वो जल जाती थी। आज की ईवी की गाड़ियाँ पहले की ईवी की गाड़ियों की तरह नहीं है, आज सेफ हैं काफ़ी ज़्यादा, बैटरी अच्छी हो चुकी है। इसी तरीके से क्रिप्टो भी है, अब सेफ हो गया है। वॉलेट की बात कर रहा हूँ मैं, करेंसी की बात नहीं कर रहा। करेंसी तो फ्लक्चुएट करेगी ही करेगी। नई करेंसी है, फिएट करेंसी 80-100 साल पुरानी है। जो मैं मनी प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ ना, डॉलर की बात कर रहा हूँ, ये 100 साल पुराना है। जो क्रिप्टो है वो 20 साल पुराना है, अगर मैं बिटकॉइन की स्पेसिफिकली बात करूँ जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। तो वोलेटिलिटी तो होगी यहाँ पर, लेकिन ये वो है कि जो अर्ली एडॉप्टर होते हैं उनको बेनिफिट भी मिलता है, उनको रिस्क भी मिलता है, ठीक है, वट एवर द केसेस। तो अगर मैं सिर्फ गोल्ड की बात करूं तो देयर इज अ हाई चांस कि जो गोल्ड है वो 15-20% का करेक्शन दिखाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 44% का करेक्शन क्या गोल्ड में आ सकता है, पर्सनली मुझे नहीं लगता। सेकेंड चीज, मैं जो आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूं और ये रिपीट करते करते मेरे को भी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन सही चीज है तो आपको बार बार रिपीट करके भी बता रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि कई बार लोगों ने मेरे से बोला यार तुम तो पलट गए, पहले तुम कहते हो स्टॉक नहीं है गोल्ड है, कल तुम कह रहे हो गोल्ड है नहीं, वो नहीं। आप ये समझो 12-13 मिनट की वीडियो में हम सब नहीं डिस्कस कर सकते, बहुत कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बेस्ट जो वे है, जो पर्सनली मैं फॉलो कर रहा हूं कि भाई मैंने रख लिया 5%, पहले मेरा ये था, अब मैंने इसको बढ़ा करके 10% कर लिया। 1 जनवरी वाली वीडियो में भी मैंने बोला था कि मैं गोल्ड में पोजीशन बिल्ड कर रहा हूं, अब धीरे धीरे करके हो सकता है 10 को 15 कर लूं, जैसे जैसे सिचुएशन कम या जैसे जैसे सिचुएशन अच्छी या बुरी होगी। दूसरा हो गया कि भाई हम 70% के आसपास अभी भी स्टॉक में ही इन्वेस्टेड है। जो नया पैसा आता है वो भी स्टॉक के अंदर और यहाँ पर गोल्ड के अंदर इक्वली डिवाइड होता है। अदरवाइज हमारे पास भाई 6 महीने का इमरजेंसी फंड है जो सबसे सेफ है। अगर जो मार्केट है वो गिर जाती है तो हमारे पास सेफ्टी फंड होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास डेट फंड है, ठीक है। डेट फंड भी एक तरीके का सेफ फंड ही हो गया। ये SWP में काम आ जाएगा कि भाई जब जब 5% से ज़्यादा गिर जाए मार्केट, ऑटोमेटिकली SWP कर दो। ये ईजिएस्ट वे हो सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, हर चीज़ का फ्लेवर है। जैसे कहते हैं ना एक थाली बनाओ, थाली में चावल की भी जगह है, दाल की भी जगह है, सब्जी की भी जगह है, रोटी की भी जगह है। आपको एक न्यूट्रिशन से भरी हुई थाली मिल गई। अगर सिर्फ दाल और चावल खाओगे तो सिर्फ कार्ब्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से सिर्फ इक्विटी लोगे तो ये कार्ब्स हैं, काफ़ी ऊपर काफ़ी नीचे होंगे। अगर आप गोल्ड लोगे तो प्रोटीन मिलेगा आपको, मतलब सेफ्टी मिलेगी आपको, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए इन्फ्लेशन को हेज करेगी। और गोल्ड इंडिया के लिए और भी बेटर क्यों है, आप ये समझो जब 44% का क्रैश भी आया था तब भी इंडिया में रिकवरी बहुत तेजी से हो गई थी। पता है क्यों? इंडिया में जो रुपया है ही गिरता रहता है और आपने इंडियन रुपया के अंदर गोल्ड खरीदा है, तो यहाँ पे जो गोल्ड की बाइंग प्राइस है वो जल्दी आप रिकवर कर लेते हो, क्योंकि रुपया ही इतना गिरता है। तो जो गोल्ड है वो ट्रेड डॉलर में होता है, तो रुपया जो कमज़ोर हो रहा है हर साल के हिसाब से 5%, और अब तो काफ़ी तेज़ी से होने लग गया 7-8% के आसपास, उसका भी हेज मिलेगा आपको। और जो प्राइस अप्रिसिएशन होता है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं गोल्ड के अंदर। इसी वजह से गोल्ड को एक हिस्सा बनाना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन की भी बात हो रही है कि भाई अब डॉलर को कमज़ोर किया जाएगा। RBI चाइना बेच रहे हैं सेंट्रल बैंक को, कल की वीडियो में डिटेल में कवर किया मैंने इस पॉइंट को। तो इस केस में भी जो डॉलर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कि जो चाइना है ये चाहता है कि मेटल से रिलेटेड हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होने लग जाए। मेटल मतलब सिल्वर, गोल्ड और रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना ये क्यों चाहता है? चाइना के चाहने से क्या होता है? चाइना ये इसलिए चाहता है क्योंकि इन सारे मेटल्स के ऊपर ना चाइना का मेजर कंट्रोल है। सिल्वर दुनिया के अंदर माइन होता है, लेकिन प्रोसेस सिर्फ चाइना में होता है सबसे ज़्यादा। सेकंड, रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर तो चाइना डोमिनेट कर रहा है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड ऑफिशियल नंबर में चाइना के पास कम है, अनऑफिशियली इंडिया और चाइना के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है और इंडिया सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर है। आपके और मेरे पास भी गोल्ड है ना, फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, तो हम भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो चाइना आता है सेकंड नंबर पे गोल्ड में डोमिनेट करने वाली कंट्री। तो सिल्वर चाइना के पास, गोल्ड चाइना के पास, रेयर अर्थ मिनरल चाइना के पास। तो डॉलर के गिरने से अगर मेटल के अंदर हमारी करेंसी कन्वर्ट हो जाती है तो चाइना को बेनिफिट होगा। अब चाइना को बेनिफिट हो इसके लिए ट्रंप खुद ही दुनिया को बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो मेटल्स
बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि जो मेटल्स हैं, हम एक ऐसा टाइम विटनेस कर रहे हैं कि मेटल्स रियल में रिक्वायर्ड है दुनिया में। ये कोई कहानी नहीं रह गई है अब। सिल्वर रियल रिक्वायरमेंट है, कॉपर रियल रिक्वायरमेंट है, गोल्ड रियल रिक्वायरमेंट है, रेयर अर्थ मिनरल ज़रूरत है दुनिया को इन सारी चीज़ों की। और इन सारी चीज़ों पे डोमिनेट कर रहा है चाइना। जब लड़ाई झगड़े की डॉलर की बात आती है तो डोमिनेट करता है यूएस, और ये डोमिनेशन यूएस के हाथ से छूटती जा रही है। ये जो ट्रम्प पागल हुआ फिर रहा है ना, ये इसीलिए हुआ फिर रहा है क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल मिलेंगे, जो वेनेजुएला है वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल मिलेंगे। आप बोलोगे ऑयल, भाई ऑयल देश, ऑयल जो ऑयल वाले देश थे ना, जैसे अरब हो गई, वेनेजुएला हो गई, जो किंग माने जाते थे, इनका डोमिनेंस खत्म हो रहा है। आप एक चीज़ नहीं देख पा रहे, जितने भी अरब देश थे, जैसे दुबई हो गया, यूएई हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सारे देश जो ऑयल पे डिपेंडेंट थे, ये टूरिज्म की साइड शिफ्ट कर रहे हैं। F1 हुआ यूएई में रिसेंटली, बहुत पैसा कमाया, राइट। तो टूरिज्म की साइड ये शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें समझ आ गया कि जो ऑयल है वो फ्यूचर नहीं है। अगर अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं किया तो ऑयल ले डूबेगा उन्हें, ठीक है। तो इसी वजह से इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो मेटल्स है ना, ये नेक्स्ट बिग थिंग बन सकते हैं आने वाले टाइम पे, क्योंकि अब डिमांड जेन्युइन है। ईवी आप रियल लाइफ में यूज़ करते हो, सोलर आप रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हो, तो ये सब बनेगा कैसे? इन्हीं सारे मेटल्स से तो बनेगा। इसीलिए पागलपन चल रहा है, दुनिया पागल हो गई है, और आप और मैं आज भी इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। थोड़ा थोड़ा आप सीखते रहो, थोड़ा थोड़ा मैं समझाता रहूँगा। पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गोल्ड मुझे नहीं लगता है 44% क्रैश करेगा, 10 15 20% तो मुझे भी लगता है कि ये तो होता रहता है, ये होना चाहिए। तो एसआईपी ही करनी चाहिए, लमसम तो नहीं करना चाहिए गोल्ड में एज ऑफ नाउ, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है।